न्यूज स्टेट की टीम लगातार अलग अलग चौराहों पर पहुंच रही है और आपसी चर्चा कर जनता का मिजाज और मूड को भाप रही है। ऐसे में बिलासपुर से युवाओं के साथ चर्चा चौराहा देखिए हमारे सहयोगी के साथ। भाषा को जो सबको एक साथ रखती है उसको आधार बना के कभी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ना वोट दे रहे तो हमारे लिए सबसे पहला हमारा शिक्षा होना चाहिए, हमारी रोजगार होनी चाहिए। रोजगार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया और साथ ही मीडिया को जो भी मतलब प्रेजेंस है, उन तीनों ही मतलब पैरामीटर से मौजूदा सरकार को काम करने की जरूरत है। क्योंकि आजादी के 75 साल होने के बाद भी लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ता तो अच्छी बात नहीं है। अभी भी भ्रष्टाचार की समस्या खत्म नहीं हुई है। बेरोजगारी और भुखमरी और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रहा है और जैसे मिडिल क्लास में कोई सुधार नहीं आया है बजट के हिसाब से। जो अमीर है वो और अमीर होते गए हैं और जो गरीब है और गरीब हो गए। ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी है। यूथ अगर चाहे तो सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है और इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और इसी चर्चाओं को लेकर एक हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है, चर्चा चौराहा। और इस चर्चा चौराहा में लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर युवा क्या सोचते हैं, युवाओं के बीच हम आए हुए हैं। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं और चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच है इनकी और सरकार किस तरीके से काम करनी चाहिए जो बनेगी आने वाले समय में। तमाम युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या चाहती है आज की युवा इस चुनाव को लेकर। बातचीत करते हैं, चुनाव अब आने वाला है, क्या आप लोग के एजेंडे रहेंगे इस बार? भाषा एक अहम रोल निभाती है किसी भी चीज को अपने माध्यम से कन्वे करने के लिए, अपने बातों को कन्वे करने के लिए। तो जैसा कि भी हमें हाल फिलहाल में न्यूज में देखा जा रहा है कि क्या कर्नाटक में एक मुद्दा चला हुआ है, क्या नाम है कि कन्नड़ भाषा के खिलाफ, कन्नड़ भाषा के अलावा कोई भी बाहरी भाषाओं पे उन लोग बहुत ज्यादा दंगा फसाद या कोई सा भी जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उस चीजों को लेके जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स बन रहे हैं उसको खत्म होना चाहिए। और सिर्फ एक तक था नहीं, दूसरा तक था, जो पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है भाषा को आधार बना वो एकदम खत्म होना चाहिए। यहाँ भारत में एक युवा की एक बहुत ही गंभीर रूप से ये क्या कहते हैं रिक्वेस्ट होगी भारत सरकार से कि भाषा को जो सबको एक साथ रखती है उसको आधार बना के कभी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बस ये एजेंडे रहते हैं हमेशा चुनाव के पहले, रोजगार का कितना बड़ा फैक्टर रहता है, क्या मानते हैं? काफी इम्पोर्टेंट है रोजगार के बारे में बात करना और सरकार को ध्यान देना इस चीज में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि मतलब हमेशा युवा को इस चीज की मतलब जानकारी होनी चाहिए हर चीज की, कि कैसे काम करनी है सारी स्कीम्स और कितना मतलब प्रोडक्टिव हो रहा है और कितने आउटकम्स हैं। तो वर्तमान समय में अभी आप देख रहे हो सरकार को, उनके काम करने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रोस कॉन्स हमेशा ही होते हैं, हर सरकार में होते हैं, तो इसमें भी है। पर ऑब्वियसली देयर आर स्कोप फॉर बेटरमेंट। क्या वर्तमान सरकार की अगर मौलिक मुद्दों को देखा जाए तो इनका एक मुझे सबसे बेहतरीन जो लगा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इससे केवल इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, अन्य फैक्टर भी इस पे काम करेंगे। जैसे पहला, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी भारत सरकार और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस आधार है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो सबको क्या कहते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया सबका एक समान होगा, या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो एवरेज इनकम है मध्यम वर्गीय परिवार की वो हमेशा ऊपर जाए। अगर इस सरकार का मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो झुकाव है या जो कदम है वो मुझे अच्छा लगा। इस नौकरियों के साथ स्टार्टअप की भी बात होती है, क्या लगता है इस पे भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है रोजगार के अलावा? देखिए, स्टार्टअप पे फोकस तो मतलब इस जो मौजूदा सरकार है उनका फोकस आने के सामने से ही स्टार्टअप के ऊपर ज्यादा रहा है। बात हमें करनी चाहिए कि मतलब होता ये है कि रोजगार और ये भ्रष्टाचार की जो समस्या है काफी दिनों से व्याप्त है। तो जो व्याप्त समस्या जो मतलब जनरली जो समस्याएं होती हैं ज्यादा दिनों तक रह जाए तो वो लोग उसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने लग जाते हैं। पर लोगों को याद रखने की जरूरत है कि दोनों ही समस्याएं देश के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं दिखता है कि अभी भी भ्रष्टाचार की समस्या खत्म नहीं हुई है, काफी दिनों से है, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं पीछे भूलते जा रहे हैं। जैसा कि मतलब इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, दैट्स अ गुड थिंग। बट हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि रोजगार के मामले में इंडिया कहीं ना कहीं, अभी हम लोग सर्वे वगैरह देखें जो भी जो है रिसेंट सर्वे आया था, पीछे आते जा रहा है। साथ ही साथ जो मीडिया को लेके जो चीजें आ रही हैं सर्वे में, अगर हम लोग देखें तो मीडिया की जो फ्रीडम है उसके भी इंडेक्स के मामले में भी इंडिया कहीं ना कहीं नीचे आया है। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, एक रोजगार हो गया,
भ्रष्टाचार हो गया और साथ ही मीडिया को जो भी मतलब प्रेजेंस है, उन तीनों ही मतलब पैरामीटर्स पे मौजूदा सरकार को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें देश के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरत है। और जब ग्लोबली जो कंपटीशन अगर बढ़ रहा है तो इंडिया अगर इन तीनों पैरामीटर्स पर नहीं काम कर पाई तो इसलिए जो है इंडिया जो है अब आगे नहीं आ पाएगी। और मौजूदा मतलब टाइम पर भी इन तीनों ही पैरामीटर पर काम करना जरूरी है। अब जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं इन तीनों ही मुद्दे से हटता है, जबकि आज आप, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में मौजूद है और मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है रोजगार की समस्या सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में काफी सारे जो युवा ऐसे हैं जिन्होंने मतलब स्नातक की डिग्री ले ली है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं पीछे बैठे हुए हैं। अभी पार्लियामेंट में जिन लोगों ने जाकर बम फेंका, कहीं ना कहीं उनका मुद्दा यही था कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था। तो इसको कहीं ना कहीं रूट स्तर पे जाकर चेक करने की जरूरत है कि आखिर समस्याएं आ कहाँ से रही है। तो ये बहुत ही अहम मुद्दे पे ये बात निकलकर सामने आया है। कुछ युवा वोटर्स भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बजट जो है काफी कम है, तो शिक्षा के क्षेत्र का जो बजट है उसे बढ़ाना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार खुद ही क्रिएट कर पाएगा, और शिक्षित जब तक नहीं होगा तो वो रोजगार के लिए भटकेगा। तो सबसे पहली बात है कि उसको शिक्षित करें, और शिक्षित होने के बाद वो खुद रोजगार क्रिएट कर लेगा और 4 लोग को रोजगार भी देगा। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार इसमें भी सृजन होंगे। एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाए, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन भी अब थोड़े महंगे हो गए हैं, उस पर फोकस करना चाहिए सरकार को। महंगे और सस्ते से देखिए, सरकार जब किसी कार्य को करने के लिए अगर हम चुन रहे हैं, भारत हमारा एक ऐसा मतलब देश है जहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात अगर हम करते हैं, अगर हमारे साथ में अगर हम शिक्षा की ही बात करें, अगर कुछ नए प्रावधान लाता है सरकार, किसी प्रकार का नया स्कीम लाता है, मुझे लगता है कि स्कीमें बाद में भी आ सकती हैं और उसको आगे जाकर के प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन जो अभी के दौरान हमारे सबसे ज्यादा गहन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और भूखमरी और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में हम लोग देखें तो यूथ की ही पावर सबसे हाई है। यूथ अगर चाहे तो सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है, और सरकार को भी ये बात पता है कि मेरे लिए अगर यूथ खड़ी है तो मेरी सरकार कोई बनने से रोक नहीं सकता है। तो सरकार को इस बात में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी काम को करने के लिए अगर स्कीम बना रहे हैं तो पहले जो स्कीम बन चुके हैं उस पे काम करें, उस चीज पे हम ज्यादा चर्चा करें, लोगों की ज्यादा राय लें, सरकार जा करके सर्वे करे। मतलब ये तो है कि हाँ, सरकार स्कीम निकाल सकती है, फॉलो हमको करना पड़ेगा, एक एक को हाथ पकड़ा करके किसी चीज को नहीं कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये जरूर कर सकती है कि उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे सकती है। उनके पास प्रोटोकॉल्स ज्यादा होते हैं, सिक्योरिटी ज्यादा होती है, उनके पास पैसे भी हैं, सब कोई आय के हिसाब से नहीं होते बड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन मामलों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सबसे प्राथमिकता है हमारे देश में। इलिटरेसी इतना ज्यादा है हमारे देश में, आज भी 21वीं सदी की बात करें तो भी इलिटरेसी अगर हमारे देश में नहीं होनी चाहिए थी, जब इतना देश आगे बढ़ चुका है। 21st सेंचुरी की बात करें जब, कि लोग कहाँ विदेश और कहाँ पढ़ने चले जा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आज के जमाने में अगर इलिटरेसी शब्द अगर हमारे उसमें मतलब मेंशन हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं सरकार की कहीं तो कहीं नाकामयाबी रही है ना। अगर बच्चे उस चीज से ना खुश हैं, बेरोजगार हैं, आज भी अगर 100% में से मात्र 50% बच्चे ही रोजगार करेंगे और 50% नहीं, तो ये कहाँ से हमारे देश की उपलब्धि हुई है। अगर सरकार आज मोदी की है या फिर कल राहुल गांधी की भी आएगी, तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि अगर हम अपना वोट दे रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा शिक्षा होना चाहिए, हमारी रोजगार होनी चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है पीएम मोदी के सामने किसका चेहरा आप देखते? मेरे हिसाब से मैं बायस नहीं होंगी, जो अच्छा काम करेगा उस पे हम जाएंगे, जिसने अच्छी पॉलिसी, अच्छी स्कीम्स निकाली होंगी, एजुकेशन पे जो ज्यादा फोकस कर रहा है उस चीज पे हम ज्यादा देखेंगे। अगर वो राहुल गांधी है या फिर वो मोदी जी हैं, जो अच्छा करेगा उन पे हम जाएंगे। बट अगर कंपैरिजन देखा जाए तो अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे जिससे भी आपको? मैं वोट देने के लिए पहले तो सबसे पहले सरकार को ये जो अभी बजट आया है, जो अभी इंटरिम बजट आया, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस पे किया है। जो एजुकेशन है उसमें बहुत कम ही बढ़ा है बजट का इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो सरकार जो भी इसके लिए वोट करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है, तो स्टार्टअप के लिए और बहुत सारे गवर्नमेंट को स्कीम्स लाना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी दूर हो। और जैसे मिडिल क्लास में कोई सुधार नहीं आया बजट के हिसाब से, जो अमीर है वो और अमीर होते गए हैं और जो गरीब है और गरीब हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे
मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ फायदे के लिए नहीं था ये बजट, उनका जैसा था सेम, सब कुछ सेम ही रहा है पहले से। और इंडिया, और ये भी देख सकती हूँ जैसे जो पॉवर्टी इंडेक्स है, लाइक हंगर इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक भी बहुत कम रहा है, 116 रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है। तो मैं वोट दूंगी तो पहले मुझे ये देखना है कि सरकार गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। सिर्फ स्कूल खोलने से नहीं होता, सरकारी स्कूल की हालत सब लोग जानते हैं। एक दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल के बारे में मैं नहीं बोल सकती कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है अरविंद केजरीवाल के अंडर में। और बाकी स्टेट्स का देखा जाए तो वो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उसका हालत बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी सरकार आए उनको पहले एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वही हमारे कंट्री का फ्यूचर है। और जो यूथ है, अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूथ का है इंडिया में, तो यूथ के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लानी चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी खाली है गवर्नमेंट के जॉब्स वगैरह बहुत चीज में, तो इसमें सरकार को काम करनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो पहला एजुकेशन, दूसरा रोजगार, और तीसरा जो अभी भी आजादी के 75 साल होने के बाद भी लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ता, तो अच्छी बात नहीं है। सरकार को इतना लोगों को करना चाहिए कि लोग खुद से कमा सके। अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट भी चल रहा था जिसको एमएसपी के लिए डिमांड किए थे फार्मर्स ने, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना चाहिए सरकार फार्मर्स को। आप क्या सोच रहे हैं, क्या मोटिव लेके जाएंगे इस बार चुनाव में, क्या एजेंडे है? जैसा कि मैं अभी फर्स्ट टाइम अभी वोट करने जा रहा हूँ अभी लोकसभा में, ये लोकतांत्रिक जो पर्व जिसे बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है, मैं उसका पहला बार हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तो इस हिस्से में कोई भी एक मिडिल क्लास पर्सन का 3 ही मोटिव होती है, रोटी कपड़ा मकान। अब ये बेसिक चीज जो उनके लाइफ में जो पूरा होंगे तभी वो किसी गवर्नमेंट के लिए आगे आके उनके लिए हमेशा वोट करेंगे और उनके लिए तत्पर रहेंगे। कभी उनके रैलियों में, कार्यक्रम में जो लोग भीड़ में उनके साथ आए जाते हैं, आए दिन जो आते रहते हैं, तो उनमें यही देखा जाता है कि वो अपने गवर्नमेंट को वो पसंद करते हैं, चाहे वो मोदी हो या राहुल गांधी हो। तो बेसिक नीड उनका रोटी कपड़ा मकान होता है, और वो जो गवर्नमेंट उनको पूरा करके देगी वही उनके लिए सबसे बढ़िया कहलाएगी, वही गवर्नमेंट आएगी। ये सारे युवा हैं और सारे युवाओं के अलग अलग तथ्य हैं और अलग अलग मोटिव, अलग अलग एजेंडे हैं। हालांकि अब आने वाले समय में लोकसभा जो चुनाव है वो शुरू हो जाएंगे, 4 जून को परिणाम आएंगे। ऐसे में देखना होगा ये परिणाम के बाद किसकी सरकार इस बार फिर देश में बनती है, क्या मोदी 400 पार जाते हैं या फिर कोई और जो है वो नए पीएम हमें मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8।